चलो आज डिस्कस करने वाले हैं न्यूज़पेपर रीडिंग। मुझे डाउट किसी ने पूछा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे इनिशियल डेज में मैंने खुद ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस किया है कि न्यूज़पेपर पढ़ने की ट्रिक क्या है या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने का मेथड क्या है। सो मुझे लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए। इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल एस्पायरेंट्स। कोई एस्पायरेंट्स ऐसे भी है जिन्हें 1-1.5 साल के बाद भी अभी तक ये पता नहीं है कि हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। तो उन सब लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है। चलो शुरू करते हैं। सो न्यूज़पेपर पढ़ना ही क्यों चाहिए? ओनली फॉर करंट अफेयर्स? नो, ऑब्वियसली नॉट। देखो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि आप न्यूज़पेपर से सिर्फ अपने करंट अफेयर्स नहीं अपडेट कर रहे हो, यू आर अपडेटिंग वोकेबलरी। मतलब जो लोग इंग्लिश में वीक है उनके लिए यू आर अपडेटिंग वोकेबलरी, यू आर अपडेटिंग करंट अफेयर्स। हाँ, मतलब वो तो होता ही है, वो डिनाई नहीं कर सकते हम लोग, वो तो होता ही है। फिर यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन योर सीसैट इनडायरेक्टली। जब आप कोई एडिटोरियल पढ़ते हो देन यू गेट होल्ड, मतलब आपको एक अच्छा होल्ड आता है सीसैट के पैसेजेस पे। कि देखो क्या होता है कि ये कभी होगा जब भी आप पूरा पैसेज पढ़ के उसमें से 2 या 4 लाइन में जब भी उसके नोट्स निकालोगे, देन आपको ये समझ में आएगा कि पूरा पैसेज जब भी आप सीसैट के पेपर में पढ़ते हो तभी उसमें से क्या इम्पोर्टेंट है, किस पे फोकस करना, ये आपको तभी समझ में आएगा। आप पूरा पैसेज भी पढ़ोगे एक्चुअल सीसैट में, तभी आपको ये समझेगा कि क्वेश्चन को जो क्वेश्चन दिया है नीचे उसमें क्या एक्सपेक्टेड है। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब भी आपका न्यूज़पेपर रीडिंग पे अच्छा होल्ड होगा, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर इज़ नॉट ओनली टू अपडेट करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर के और बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि न्यूज़पेपर कौन सा? एक्सक्लूसिवली द हिंदू। मैं हमेशा द हिंदू ही रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं ये वीडियो में बोलने वाला हूँ कि देखो मेरे वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं। आप मार्केट में जाके कौन सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, बट जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनके लिए मेरा ये ऑनेस्ट एडवाइस है, आप किसी के पीछे मत भागो, आप एक्सक्लूसिवली द हिंदू पढ़ो। देखो इंडियन एक्सप्रेस के कुछ आर्टिकल अच्छे आते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने वो नहीं पढ़ा तो आपकी एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। द हिंदू बहुत अच्छे से सब सेक्शंस कवर करता है। इंडियन एक्सप्रेस में एनवायरनमेंट रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत कम आते हैं जो आपको हिंदू में बार बार देखने मिलेंगे। मतलब एक वीक में 2 या 3 बार एनवायरनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल द हिंदू में आएगा ही आएगा। द हिंदू में न्यूज़ भी आप अगर द इंडियन एक्सप्रेस देखोगे ना, मैं द इंडियन एक्सप्रेस को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़पेपर। बट क्या होता है कि आप द इंडियन एक्सप्रेस जब भी पढ़ने जाते हो तभी आपका खुद का एक्सपीरियंस आप देखो। द इंडियन एक्सप्रेस इज़ अ वेरी कॉमन न्यूज़पेपर। यूपीएससी के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ो, ऐसा मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ। आप जब भी द हिंदू ओपन करते हो ना, तभी ग्रेजुअली आपको ये लगेगा कि द हिंदू सिर्फ यूपीएससी के लिए ही बनाया गया है, ऐसा न्यूज़पेपर है वो। उसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ही है। खाली स्पोर्ट्स का पेज छोड़ दिया, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट नॉट फॉर आवर एग्जाम। बट अगर आप पूरे सब पेजेस देखोगे उसके, तो आपको कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा मिल ही जाएगा। दैट इज़ नॉट द केस विद एनी अदर न्यूज़पेपर्स लाइक लाइव मिंट और द इंडियन एक्सप्रेस। ये सब में ये चीज़ नहीं है। उसमें बहुत सारे जनरल न्यूज़ भी आती है, लाइक द इंडियन एक्सप्रेस में भी आपको ये सब देखने मिलेगा कि पेज 3 टाइप का डेटा, मतलब किसी सेलिब्रिटीज़ के ऊपर जो न्यूज़ प्रिंट हुआ है वो सब, मतलब उस पर भी उतना ही फोकस है जितना यूपीएससी रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे है। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप जाओ मार्केट में द हिंदू खरीद लो, आपके पीछे कुछ टेंशन नहीं होगा फिर कि उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, उसमें भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन द हिंदू में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा ये सोचने के लिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है या मैं फिर कुछ अननेसेसरी स्टफ पढ़ रहा हूँ। ये तकलीफ आपको द हिंदू में ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए विच वन का आंसर है द हिंदू। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे पहला प्रीरिक्विजिट है कि आपको आपकी सिलेबस पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अच्छा होल्ड आना चाहिए। मैं हमेशा ये बात दोहराता रहता हूँ। सिलेबस क्यों? सिलेबस आपको ये बताएगा कि क्या पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये बताएंगे कि क्या स्किप करना है। आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ोगे तभी आपको ये समझेगा कि ये न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट है, शायद इस पर क्वेश्चन आ जाए। अरे नहीं, ये न्यूज़ तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ऐसे टाइप के न्यूज़ पे पिछले 10 साल में अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो वाई शुड वी वेस्ट टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूज़। देखो, पॉलिटिक्स पे कभी भी एग्जैक्ट मतलब कोई ए पॉलिटिकल पार्टी है, कोई बी पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो दो पॉलिटिकल पार्टीज के एमपी या एमएलए एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वैसा न्यूज़ नहीं पढ़ना। ये तो जनरल सेंस है, लेकिन ये आपको तभी आएगा जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रेफर करोगे। ठीक है, तो सिलेबस विल टेल यू व्हाट टू रीड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विल टेल यू व्हाट नॉट टू रीड। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन आता है कि सम पार्ट्स टू बी लेफ्ट। हाँ, न्यूज़पेपर में क्या होता है कि देखो, ये जो क्राइम की वगैरह न्यूज़ है ना, ये पढ़ के मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। मैं कभी किसी रेप की न्यूज़ पढ़ता हूँ या फिर कोई भी क्रिमिनल न्यूज़ पढ़ता हूँ, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, मुझे गुस्सा बहुत आता है। बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द स्टफ रिक्वायर्ड फॉर आवर एग्ज़ाम। हाँ, देखो, कभी भी क्या होगा कि आप कोई रेप या मर्डर की न्यूज़ पढ़ते हो ना, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ न्यूज़ वी रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी। आप उसमें से एक कॉमन एनालिसिस ये कर सकते हो कि अभी भी विमेन इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। बट जब भी आप ऐसी सारी न्यूज़ पढ़ते हो ना, आप अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। सो दोनों जगह पे आपका लॉस है। आप शायद बहुत सेंसिटिव इंसान हो तो आप उस पर सोचते बैठे कि ऐसा क्यों हुआ, वीमेन इनसिक्योरिटी अभी तक क्यों है, वीमेन अभी तक फ्रीली क्यों नहीं घूम सकती। तो दोनों तरफ से या तो आप डिस्टर्ब हो रहे हो, वो आपका टाइम वेस्ट हो गया, और तभी आपने वो न्यूज़ पढ़ा, दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट न्यूज़ जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो दोनों तरफ से आप लॉस में जा रहे हो। सो अच्छा है कि आप उसे स्किप करो, एक बार आप सर्विस में जाओ, उसके बाद आप ये सब में चेंज लाओगे। ये सब आप पढ़ के गुस्सा हो जाओगे, उस पर सोचते रहोगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि वो सब अभी स्किप करो, सर्विस में जाओ, IAS IPS बनो और उसे चेंज करो। ठीक है, दैट इज़ वाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो सब अननेसेसरी स्टफ है, मत पढ़ो। मैं इतना इनसेंसिटिव इंसान नहीं हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ ये सब पढ़ के, इसलिए मैं हमेशा उसे जानबूझ के स्किप करता हूँ, मैं वो सब नहीं पढ़ता। ठीक है, सो सम पार्ट यू हैव टू लेफ्ट वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, अभी थर्ड है बेसिक रीडिंग नीड्स लॉजिक। देखो क्या है ना कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर सिविल सर्विसेज को सीरियसली लिया है तो आप ये समझ जाओगे कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा आपको, लेकिन इन जनरल आपको समझ में आ जाएगा। जो एग्जांपल मैंने प्रीवियसली दिया कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के MP MLAs में फाइट नहीं इम्पोर्टेंट है, ये तो आप समझ जाओगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। या फिर किसी कार रेसिंग में कौन जीता नहीं इम्पोर्टेंट है। या फिर मैं बोलूँ या फिर मतलब एज ए जोक बोल रहा हूँ कि तरबूज ने क्या किया नहीं इम्पोर्टेंट है, नहीं पढ़ोगे आप, है कि नहीं। ये बेसिक लॉजिक है, आप अपना बेसिक लॉजिक लगाते जाओ। थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस भी ये करो कि रोज़ खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। हाँ, इम्प्रूवमेंट एक दिन में नहीं होगा, आपको वो बार बार उस पर फोकस करना पड़ेगा कि मुझे इम्प्रूव होना है, तभी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में आप बेसिक लॉजिक भी लगा सकते हो जो मैंने अभी बोला। एंड देन वन डे ऐसा आएगा कि आप मेरे जैसा सेशन करोगे और एस्पिरेंट्स को ये बताओगे कि न्यूज़पेपर कैसा पढ़ना है। ठीक है, चलो टाइम देखो,
आप इनिशियल डेज में जब ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब 3 या 4 घंटे भी जा सकते हैं शायद। बट आप ये मत सोचना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। 3 या 4 घंटे न्यूज़पेपर के लिए बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि उतना लगता ही है तो वो कंटिन्यू करो, कुछ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। 3 या 4 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। 1.5 या 2 घंटे में न्यूज़पेपर होना चाहिए एक्चुअली विद नोट्स। बट तीन एक्चुअली 2 घंटा अगर विद नोट्स बना रहे हो तो 2 घंटा इज़ राइट टाइम फॉर न्यूज़पेपर। बट 3 या 4 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। बट वो आपको एक दिन में नहीं आएगा, उसके लिए आपके महीने जाएंगे, बहुत सारे मंथ्स आपको वो प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब जो बोलते हैं ना कि तपश्चर्या, न्यूज़पेपर रीडिंग एक टाइप की तपश्चर्या है जो आपको करनी होगी, फिर आपको उस पर अच्छा होल्ड आएगा। ठीक है, तो आप पहले इनिशियल डेज में ही, मतलब पहले 2 या 3 महीने आप टाइम की मत सोचो, वो अपने आप कम होगा। जब भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग में एक्सपर्ट बन जाओगे वो टाइम कम होगा। ऐसा नहीं कि आप 3 या 4 घंटे जब तक सिविल्स में हो तब तक आप 3-4 घंटे लगाओगे न्यूज़पेपर के लिए, ऐसा नहीं होगा। तो ग्रेजुअली वो टाइम कम होता जाएगा, आप उसके बारे में मत सोचो। ठीक है, नोट मेकिंग के लिए मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसे फॉलो कर सकते या फिर नहीं फॉलो कर सकते। मैंने हमेशा नोट्स सिर्फ एडिटोरियल्स के लिए ही बनाए, मैंने न्यूज़ के लिए कभी कोई नोट्स नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि देखो, न्यूज़ के लिए नोट्स या तो मैं जो डेली क्विज सॉल्व करता हूँ उसमें से मुझे तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, या फिर मैं इनसाइट का, मतलब जिस दिन मुझे ये लगा कि आज मुझे न्यूज़पेपर से कुछ खास नहीं समझा, मतलब मैं किस पे नोट्स बनाऊँ ये मुझे नहीं समझा, तो तभी जाके मैं इनसाइट का डेली करंट अफेयर्स एक बार देख लेता हूँ। सो न्यूज़ के लिए मुझे कभी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई ऑलवेज मेड माई नोट्स फॉर एडिटोरियल सेक्शन। लेकिन न्यूज़ के लिए अगर आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो, मैं नहीं करता, मंथली मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो, देन यू हैव टू अगर नहीं कर रहे हो देन यू हैव टू मेक नोट्स। अगर फॉलो कर रहे हो देन आप नोट्स नहीं बनाओगे, स्किप करोगे तो भी चलेगा। मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं मैं न्यूज़ के नोट्स भी नहीं बनाता एंड मैं मंथली मैगजीन भी फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं साल के आखिर में जो विजन का 365 आता है प्री का, वो मैं पढ़ता हूँ, तो मेरा न्यूज़ सेक्शन पूरा कवर हो जाता है। एंड एडिटोरियल्स के मेरे पास नोट्स रहते ही है, तो मेंस के लिए मुझे वो काम में आ जाते हैं। सो आप शायद मेरी स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हो कि नो नोट्स ऑफ न्यूज़ एंड नो मंथली मैगजीन, डायरेक्टली विजन 365, और यू कैन मेक नोट्स ऑन योर ओन। मैं न्यूज़ के नोट्स बनाने कभी भी आपको एडवाइस नहीं करूँगा। You can make notes of editorials. You should make notes of editorials because that's the important thing. ठीक है, तो अभी आते हैं हाँ, न्यूज़पेपर को हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। देखो, मतलब इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स है हॉकी, बट क्रिकेट में बहुत सारे लोग को इंटरेस्ट है। आजकल फुटबॉल में भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है यूथ का। तो जब भी कोई वो रिलेटेड न्यूज़ आती है ना, तो हम उसमें भीग जाते हैं पूरा। कभी कभी किसी क्रिकेट के मैच को जब भी एक्सप्लेन करते हैं ना, तभी क्या होता है कि हम लोग वो पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ था कल के मैच में। जब भी कोई ऐसा मैच है जो हम लोग देख नहीं पाए प्रीवियस डे, अगले दिन आप उस पूरे मैच का स्पेसिफिकेशन ही पढ़ लेते हो कि क्या हुआ, कौन कभी आउट हुआ, कौन क्या आउट हुआ। आपको इंटरेस्ट है तो कौन जीता कौन हारा, स्कोर बोर्ड आपने पढ़ लिया, दैट्स ओके। बट पूरा का पूरा उसमें घुस मत जाना। हाँ, आपको इंटरेस्ट है, आपने तो थोड़ा बहुत उसको एक नज़र डाला उस पर, इट्स ओके। मैं उसके लिए कभी मना नहीं करूँगा। लेकिन ध्यान में रखो कि न्यूज़पेपर आप किसी जनरल इंसान की तरह नहीं पढ़ो। न्यूज़पेपर आप यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह पढ़ो, सो दैट यू विल फेच बेनिफिट फ्रॉम दैट रीडिंग। ठीक है, तो दैट वाज माय पॉइंट। अगला पॉइंट है कि हाँ, अभी एक नया ट्रेंड आया है कि लोग वीडियोस देखते हैं न्यूज़पेपर के। इट्स अ वेरी बैड आइडिया। आप इनिशियल डेज में भी अगर वीडियोस देख रहे हो, अगर आपका ये माइंडसेट है कि मैं अभी वीडियोस तो देखूंगा, बाद में जब भी मेरा अच्छा होल्ड आ जाएगा तो मैं वीडियो स्किप करूंगा, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। अरे लॉजिक लगाओ, लॉजिक। अगर आप वीडियोस
वीडियोस का सहारा ले रहे हो तो कभी आप अपने बलबूते पे न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं पाओगे। इनिशियल डेज़ में अगर वीडियो देख रहे हो फिर जाके प्लान कर रहे हो कि थोड़ा अच्छा हो जाऊंगा तो न्यूज़पेपर खुद पढ़ूंगा, आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। आप इनिशियल डेज़ में जब भी स्ट्रगल करने का टाइम है तभी आप वीडियो का सहारा ले रहे हो, तो आगे जाके आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ोगे? न्यूज़पेपर पढ़ना एक दिन में नहीं आता। हाँ, वो स्ट्रगल से आता है। आपको रोज़ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, एंड देन वन डे यू विल बिकम फाइनल इन रीडिंग न्यूज़पेपर। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं वीडियो देखूंगा, वीडियो सिर्फ उनके लिए जो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मतलब वीडियोज़ मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन किसके लिए? जिनके पास टाइम नहीं है, जो लोग जॉब करते हैं, जिनके पास न्यूज़पेपर के लिए 2-2 घंटा नहीं है, सो दे वांट टू रीड द न्यूज़पेपर इन वेरी लेस टाइम। उनके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप चाहे तो वीडियो देख सकते हो, ऐसा नहीं कि वीडियो ही देखो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं न्यूज़पेपर में टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, सो यू कैन गो फॉर दैट वीडियोज़ ना। बट जो लोग फुल टाइम एस्पिरेंट है, प्लीज़ डोंट वॉच वीडियोज़, इट विल मेक यू हैंडीकैप। वीडियोज़ मत देखो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो। इसके लिए मैं ये सब सेशन कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट मेकिंग एनी वीडियो ऑन द हिंदू, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। यूपीएससी में चाहिए एनालिटिकल एबिलिटी, वो डेवलप होती है, बाहर से नहीं आती। एनालिटिकल एबिलिटी एनालिसिस करने से डेवलप होती है। आप एनालिसिस किसी वीडियो से देख रहे हो तो कैसे करोगे? एनालिसिस इज डन बाय यू, नॉट बाय समवन एल्स फॉर यू। ठीक है, तो नो वीडियोज़, डायरेक्टली रीडिंग द न्यूज़पेपर। पहले टाइम लगेगा, 6 घंटे लगने दो, 6 घंटे पूरे दिन के। आपको दूसरा काम ही क्या है? यू आर अ स्टूडेंट, आपको दूसरा और कुछ काम नहीं है। पहला 1 साल आपको 6 घंटे लगने दो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, कुछ नहीं जाता, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, कुछ तो अलग सीख रहे हो उसमें से भी। ठीक है, चलो देखो, एडिटोरियल कैसे पढ़ना है वो एक आर्ट है, और वो किसी कॉमन वीडियो में मैं उसे मर्ज नहीं करना चाहता। शायद एडिटोरियल का वीडियो 2 या 3 मिनट का हो तो आप मुझे ये एडवाइस करो कि सर आप अपने न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम पे उसे क्यों नहीं बता दिया, अलग से वीडियो क्यों बनाया एडिटोरियल पे। तो मुझे खुद ये लग रहा है कि मैं एडिटोरियल पे एक अलग वीडियो बनाऊँ कि हाउ टू रीड दैट एडिटोरियल, हाउ टू एनालाइज द डेटा, हाउ टू मेक नोट्स इन 5 और 6 लाइन्स और 3 to 4 लाइन्स। तो एडिटोरियल पे मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए मेरा ये सेशन था। आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप रिव्यूज़ भी कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक्स दे दिए हैं, वहाँ पे जाइए, आपके डाउट्स पूछिए। आपको पढ़ना है, जमकर पढ़ना है, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना सीखना है, कितना भी टाइम लगे वीडियोज़ नहीं देखना है। ठीक है, जमकर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। चलो एक साथ आइज़ बनते हैं।